हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुकी है। लेकिन क्या फ्यूचर मल्टीबैगर बनेगी? क्या चाइना को बीट करेगी? क्या इंडियन प्रोग्रेस, इंडियन माइंडसेट को और भी अच्छा बनाएगी? सारी बातें करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टू यू, योर फ्रेंड्स, फैमिली, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे, तो आपके निवेश में वो एक एडवांटेजेस बने। चलिए, तो अभी आ चुके हैं हम डिक्सन पे। थोड़ी सी ना बात करेंगे हम उनकी हिस्ट्री, बिजनेस। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। 1993 में एक्चुअली ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी वेस्टर्न यूटिलिटीज़ के नाम के ऊपर। तो तब से एक्चुअली कंपनी काम कर रही है। लेकिन कंपनी का जो मेजर थोड़ा टर्न अराउंड पॉइंट जो था ना, वो 2000 में आया था, जब कंपनी को कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के मामले में। तो उसके बाद जो कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई है, दैट इज़ वी ऑल नो कमेंडेबल। 20 से 22 हज़ार रुपये का शेयर हुआ था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दिया है। तो अभी ये करंट प्राइस चल रही है कंपनी की 4,350 रुपये के आसपास। कंपनी का कंपनी का शेयर मार्केट में करीब ये 2017 में आया था, सितंबर के आसपास। और अभी तक ऑल टाइम, मतलब 17 माने 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में कंपनी ने 717% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है। जब मार्केट में नई नई लॉन्च हुई थी तो एक स्मॉल कैप थी, स्मॉल टू मिड टू आज लार्ज कैप बन चुकी है। करीब 22 या 25 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटल आज की तारीख में कंपनी की है। और जैसे कि हमारे इंडिया और चाइना का कोल्ड वॉर टाइप का बिजनेस, मतलब डिबेट चलती रहती है। हमारा इंडिया जैसे चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आत्मनिर्भर रहे, उस वजह से ये कंपनी को काफ़ी एडवांटेज हुआ है। और ये क्यों एडवांटेज हुआ है उसके बिजनेस में, ये हम बिल्कुल समझेंगे। और ये कंपनी में अभी तक तो बिल्कुल ऐसी कैपेसिटी है कि चाइना के मार्केट को बीट कर सकती है डेफिनेटली। जो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, जो ये कंपनी मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्टिव बन सकती है इंडिया के लिए। देखो दोस्तों, ये सारी बातें जो बिज़नेस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं पर भी हम इन्वेस्ट करने से पहले अगर हमको बिज़नेस के बारे में पता है ना, काफ़ी हद तक वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, थोड़ा रिलीफ होते हैं, हमारी दीर्घ दृष्टि जो है वो बढ़ सकती है कि हाँ, क्या फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी, मैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए अगर अच्छा लगता है बिजनेस तो ये सारी चीज़ों का एक हमें आइडिया मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ना, जब मार्केट का अप डाउन तो चलता ही रहता है, तो अप डाउन के टाइम पे जब कंपनी थोड़ा मोटा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है या ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है ना, तो उस टाइम पे ये काफ़ी मददरूप होता है क्योंकि हमको कंपनी का बिजनेस पता है। नहीं तो सिर्फ अच्छे स्टॉक, तो ऐसे कई लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक तो सिलेक्ट तो कर लेते हैं, बाई भी कर लेते हैं। बाई में तो क्या, एक बटन दबाना है, लेकिन भाई वो प्राइस गिर जाती है या कुछ होता है तो होल्ड उस टाइम पे सस्टेन कैसे करें? क्योंकि जब बाय करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा करेक्शन हो जाता है या भाव थोड़ा नीचे आ जाता है या 6-8 महीने बढ़ता नहीं है तो हम पैनिक कर जाते हैं। और क्यों पैनिक कर जाते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं होता है बिजनेस के बारे में। और जब हम बेचते हैं उसके बाद फटफट 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 करके कंपनी की प्राइस जो है वो रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाती है। फिर हम रोते हैं कि अरे यार, ये बढ़ नहीं रहा है यार, अब ये बढ़ चुका है भाव, अब क्या करूँ वापस। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी ये बिज़नेस को समझने के साथ साथ। तो कंपनी जो 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 चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है वो बात करेंगे। तो कंपनी एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआरएस, कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट भी कंपनी बनाती है। तो कंपनी का जो बेसिकली काम है ना, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने का काम है। और ना ही सिर्फ बनाने का, ये कंपनी सिर्फ बनाती नहीं है, ये कंपनी वाइसा वर्सा में उसको मेंटेनेंस, रिपेयर या रिफर्बिशमेंट करना है तो उसके लिए भी ये कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कोई चीज़ बाय की है, उसको रिपेयर करानी हमको, मानो कि हमने वॉशिंग मशीन ले लिया, उसको रिपेयर, तो वो सारा काम भी ये कंपनी करती है। और कंपनी नॉट ओनली दिस सेक्टर, कंपनी ओईएम और ओडीएम सेक्टर में भी, मतलब नॉट सेक्टर एक्चुअली,
OEM और ODM सेगमेंट में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा योगदान है। OEM अगर मैं आपको बताऊं तो OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ODM का अगर फुल फॉर्म में बताऊं आपको तो उसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर। अब ये दो का डिफरेंस क्या है वो हम डेफिनेटली समझेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा और हमें पता चलेगा कि कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी ज़बरदस्त मजबूत है। तो ये जो OEM जो है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब ये होता है असेंबल करना। ये जो चाइना की सैमसंग, शाओमी, ये सब कंपनीज जो होती है ना, ये कंपनी इनसे मैन्युफैक्चर करवाती है इस तरह से OEM के ज़रिए। मतलब सारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के कंपोनेंट सारे दे देती है ये कंपनी को, और ये कंपनी उसको असेंबल करके वो यूनिट जिस तरह का कंपनी को चाहिए वो बना के दे सकते हैं। तो ये उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और दूसरा जो कि ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर, तो ओरिजिनल डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरर में ये होता है कि स्क्रैच टू एंड सब कुछ ये खुद ही कंपनी अब डिज़ाइन भी बनाएगी, मॉडल भी बनाएगी, अंदर सारे के सारे यूनिट्स, इक्विपमेंट, कंपोनेंट जो भी, मान लो कि एक वॉशिंग मशीन बना रही है, LED बल्ब बना रही है, टीवी बना रही है, लाइट बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो उसके लिए साथ जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होगी वो सब कुछ A to Z कंपनी खुद ही बनाएगी, मंगाएगी, बनाएगी और खुद अपने नाम पे बेचेगी। तो कंपनी दोनों जगह पे अपने आप को काफ़ी मतलब कैपेबल बनाती है। और जैसे कि गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे जैसे कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारा इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ना इंडिया में आप देखना कभी, ये टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ख़ास तौर पे टीवी, कोई म्यूज़िक सिस्टम्स हो गई, या फिर ऐसे मोबाइल फ़ोन्स ख़ास तौर पे, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे कि मानो सोनोग्राफी का मशीन्स आते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग मेडिकल लैंग्वेज में, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती है ना, वो हम अभी तक जो है वो मैक्सिमम टाइम में हम चाइना से ही परचेस करवाते थे। इंडिया के लिए तो एक ड्रॉबैक की ही बात है। तो जिस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट बाहर की चीज़ों को ना बोल रही है अब, और इंडिया की ही चीज़ें यूज़ करो, तो इसका फ़ायदा ये कंपनी को डेफिनेटली हुआ भी है और आगे भी हो सकता है। कंपनी की जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो 48% की है, लाइटनिंग प्रोडक्ट से 12% की होती है, होम अप्लायंसेस से 7% की है, मोबाइल एंड EMS से 29% है, और सिक्योरिटी सिस्टम जो है उससे 4% की कंपनी की रेवेन्यू होती है। और कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस अभी भी करती आ रही है। कंपनी की नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सब कुछ देखेंगे कंपनी के ऊपर। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो पैरामीटर्स है डेफिनेटली हम वन बाय वन देखने वाले हैं। गाइस प्लीज़, ये सारा जो मैंने इतना लंबा भाषण दिया है ना, कोई आपको घुमाने के लिए नहीं दिया, ये बहुत हेल्पफुल है। इससे हमें, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें फ्यूचर में चलने ही वाली है, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी चलेगी, इसका बिजनेस भी चलेगा, तो फिर इन्वेस्ट करने में फिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए आइए तो वन बाय वन सारे कंपनी के पैरामीटर्स की एक बारी झलक देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 25,000 करोड़ से भी ऊपर का है, फेस वैल्यू 2 का है, तो स्प्लिट का भी एक एडवांटेज हो सकता है। करंट प्राइस 4346 का है, हाई अभी तक का 5,860 रुपये के आसपास है। ये कुछ कंपनी के पीयर कंपैरिजन है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, BPL, कैलकॉम, शार्प, KCD, सलोरा इंटरनेशनल, ये सारी की सारी जो है वो कंपनी की पीयर कंपैरिजन है। कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे तो 2013 में 767 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो गया है 12,700 करोड़ रुपए का। कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर ज़रा ग्रोथ देखिए, 10 साल में जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ किया है। कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए, जबकि 3 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस देखिए किस तरह का, सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी कभार अप डाउन्स होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं मेजरली प्रीफर करता हूँ ईयर ऑन ईयर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। कंपनी के जहाँ के प्रमोटर जो है वो 34.27% है, FII DII 16 और 18.5% है, और पब्लिक जो है वो 30.87% के आसपास है। तो एक रीजनेबल अच्छी डिसेंट होल्डिंग तो है ही प्रमोटर की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रमोटर कम है तो कंपनी बेकार हो गई। कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो 5 साल पहले
292 करोड़ थे, जो कि अभी बढ़कर 910 करोड़ हो चुके हैं। और लास्ट ईयर के कंपेयर में देखिए सीधा 200 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कंपनी की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो भी बढ़ी है। 5 साल पहले 8 करोड़ से बढ़कर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 174 करोड़ हुई है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 32 करोड़ से लेके 71 करोड़ हुई है। ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है ना, उसके ऊपर भी एक बार मस्त वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में भेज देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या चीज़ होती है। कैश देखेंगे तो 5 साल पहले 35 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 116 करोड़ है। और टोटल असेट 2725 करोड़ का है, जो कि 5 साल पहले 668 करोड़ का था। सी गाइज, कंपनी का बिजनेस बैलेंस शीट हमने पीएनएल सब कुछ देखा। है डेफिनेटली कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है, नो डाउट। बट कंपनी अपनी बोरोइंग्स का जो यूज़ है वो बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं और उनको बिजनेस मिल भी रहा है। खुद का जो बिजनेस मॉडल है वो एडवांटेज भी है। और गवर्नमेंट का जो मतलब आत्मनिर्भर चाइना से कम इंपोर्ट कराए चीज़, उसके चलते भी ये कंपनी को काफ़ी एडवांटेज इस चलते हुआ है। ये जो एडवांटेज जो मिला है ना, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आप एक बारी देखिए तो सही, नज़र तो लगाइए। एलईडी टीवी, सॉरी एलईडी लाइट्स, बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, यही सब मेडिकल इक्विपमेंट, सीसीटीवी कैमराज, यही सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसमें मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, मैक्सिमम इंपोर्ट हम ये सारी चीज़ों को ही करते हैं चाइना से, जिसकी कटौती होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आत्मनिर्भर हो पाए। और जो कुछ भी है, चलो पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं घुसते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस एक्चुअली में भी अच्छा है। सी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन माय फ्रेंड्स। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू एड ऑन टू योर इन्फॉर्मेशन नॉलेज, ताकि आपको इस तरह की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसका आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको भी लगे कि हाँ, जिसके अंदर जैसे ये आपको लगता है ऐसे कि ये सारी की सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ईयर एंड ईयर, फ्यूचर एंड फ्यूचर चलने वाली है, और लगता है कि ये कंपनी उसके अंदर और आगे बढ़ेगी, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली बात है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें आपके रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करिएगा, वही बेस्ट रहेगा। बट आई होप कि ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसके अंदर ऐड ऑन कर पाया हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाया हो, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के ज़रिए में थोड़ा ईजीनेस आए। आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है या कुछ भी ऐसा आपका कोई पॉइंट या कुछ भी टॉपिक है जिसको आप सुनना, देखना, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली ट्राई करूँगा बनाने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टू यू, योर फैमिली, फ्रेंड्स, और इसी तरह की आपको बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।